हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हम क्या सीखने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालना। किन्हीं भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बहुत ही एकदम आसान से आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप पहले से जुड़े हुए लेकिन आप ना तो सब्सक्राइब किए ना हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और क्लास देखने के बाद में आपको क्लास कैसी लगती है उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब क्या होता है? भाग। यानी भाग नहीं जाना। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? वो संख्या जिसके अंदर उस खुद संख्या का और एक का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसके अंदर उस संख्या का, यानी जो भी संख्या दी है, मान लो आपको 13 दी है, या छोटी से स्टार्ट करते हैं, 2 दिया है, 2 के अंदर देखो केवल 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 2 के अंदर और किसी भी संख्या का भाग जाता है क्या? 5 ले लो, 5 के अंदर या तो 5 का जाएगा या 1 का जाएगा। भाग यानी पूरा पूरा जाना चाहिए। अब आप बोलते हो कि 5 के अंदर 2 का भाग तो जाता है। मैंने क्या बोला? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। या मान लो बस 17 ले लेते हैं, तो 17 के अंदर देखना हमेशा 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 के अंदर या तो 17 का जाएगा, यानी या नहीं 17 का ही जाएगा और 1 का ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कुछ बहुत सारी संख्या ऐसे जो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं के अंदर एक और खुद के अलावा और भी बहुत संख्याओं का भाग जाता है। जैसे मैंने ले लिया, अभी 12 ले लिया, लेने को कुछ भी ले सकते हैं। 12 लिया, अब इस 12 के अंदर देखो पहले 2 का भाग जाएगा, कितनी बार? 6 बार। फिर से 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब इसमें देखो 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, इसमें 12 का भी जाएगा और इसमें 1 का भी जाएगा। तो इस कहने का मतलब क्या? जिस संख्या में खुद के अलावा खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो तो हो जाती है अभाज्य संख्या। और गुणनखंड अपन करते हैं। गुणनखंड यानी इस प्रकार से जो अपन ने गुणनखंड निकाला है ना, भाई इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें इसका भाग जा रहा है, तो ये जो गुणनखंड आते हैं ना इस प्रकार, वो क्या कहलाते हैं? जो अपन गुणा के खंड करते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए अब अपन एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखो अभाज्य में कुछ अभाज्य संख्याओं की आपको उदाहरण यानी कि लिख देती हूँ। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा याद रहे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। देखो अभाज्य संख्या पहले तो कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले पता होना चाहिए, 2 है ना, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 है ना, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ये भी ध्यान रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और क्या होती है? 27 तो नहीं, 25 में 29वीं अभाज्य संख्या है ये। इस प्रकार यानी ये और भी आगे 31 मान लो आ गया, 37 आ गया। इस प्रकार ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। अब अभाज्य ये जो गुणनखंड करेंगे ना, तो हमेशा गुणनखंड में इन अभाज्य संख्याओं का ये भाग जाएगा। मतलब जब गुणनखंड निकालेंगे ना, मैं यहाँ पे गुणनखंड निकालू तो हमेशा ध्यान रखना, इधर जो गुणनखंड आएंगे ना, वो हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, रेंडमली कुछ भी ले लो, 244 ले लो। अब सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमें क्या करना? उस संख्या में सबसे पहले, अगर उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या। अगर उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो पहले हमें 2 का ही भाग लगाना है, ठीक है। अगर फिर से 2 का भाग लगाने के बाद फिर से 2 का जा रहा है, तो फिर से 2 का ही लगाना है। कहने का मतलब क्या है? जितनी बार उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, उतनी बार 2 का ही लगाते जाना है। फिर 3 से देखना, ठीक है। 2 का भाग लगाएंगे तो देखो, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार, 4 में लगाएंगे तो 2 बार, 4 में लगाएंगे तो 2 बार। अब फिर से देखो संख्या का अंतिम अंक 2 आ रहा है। किसी संख्या में 2 का भाग कब जाता है? जब उस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी हो, तो उस संख्या में 2 का भाग
जाएगा। ठीक है, इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का जाएगा। 6 और 12 में लगा जब 6, 2 में लगा जब 1। अब देखो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें 3 का देखो जा रहा है क्या? 3 का नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है 61 खुद एक अभाज्य संख्या है। क्यों? इसमें 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का, 11, 66, 12, 13 के पाड़े में भी नहीं आता होता है, यानी कि ये 61 एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, इस प्रकार अपन को संख्या, अब देखो 244 आप कैसे लिखोगे? 244 के अभाज्य गुणनफल बराबर गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे? 2 गुने 2 गुने 61। इस प्रकार अपन को अभाज्य गुणनखंडों को निकालना। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड निकालने का कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लो अपन कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, तो क्लियर हो गया। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मान लो लास्ट अंक 5 हो, तो अपन ले लेते हैं 2025। अब इसका निकालेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का जाने के लिए अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, कोई सा भी नहीं है ना, नहीं जाएगा। 3 का देखो, 3 का कब जाता है पता कैसे लगाएंगे? संख्या के अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का लगाएंगे तो 3, 6, 18, बच गया 2, यहाँ पे उतारा तो हो गया 22, 22 में 3 का भाग लगाओ तो 7, 21, एक बच गया, यहाँ उतारा तो हो गया 15, 5, 3, 15। फिर से देखो इसमें 3 का भाग दे रहा है, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3, 5, 15। फिर से देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? 5 और 2 7 और दोनों 3 का जा रहा है, 3 7 21, एक बचेगा, 3 5 15। फिर से इसमें 3 का जाएगा 25 बार। अब 25 में 3 का नहीं जाएगा, 25 में जाएगा 5 बार, 5 एकम 5। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2025 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इस प्रकार अपन को अभाज्य गुणनखंड निकाले। जिससे को मैंने 2 संख्या ली, एक तो 4000 एक 10,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 4 दूनी 8, बच गया 1, 8 दूनी 16। फिर से 2 का दे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर से 2 का देखो, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 का, 2 दूनी 4, बच गया 1, 5 दूनी 10। फिर से गया 6 दूनी 12। फिर से 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 8 दूनी 16। इसमें फिर से 2 का जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर से 2 का, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 का 16, फिर से 2 का 8, फिर से 2 का 4, तो फिर से 2 का लगाएंगे तो 2, 2 एकम 2। यानी ये जो 4096 है ना, वो ऐसी संख्या है जिसके सारे गुणनखंड क्या आएंगे? केवल 2 ही आएंगे। 2 कितने बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करना है। अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा तो देख लेना कि इसमें पूरा 2 का ही जाएगा, 2 तक, लास्ट में जहां तक 1 नहीं आ जाता वहां तक करते जाना, 2 का ही जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट संख्या के ऊपर, जिसमें क्या है? 10,000 है। इसमें देखो 0 लास्ट में, तो 2 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पे तो हो गया, आगे की 0 जैसे है वैसे उतार दो, ये 2 3। फिर से 2 का लगाओ, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ तक हो गया 2 0। फिर से उतार दो, 2 का लगाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ पे घटिया 10, तो 5 दूनी 10 और 1 0, तो 0 लगाओ। फिर से 2 का लगाओ, 6 दूनी 12, इसमें कितने जवाब देगा? 2 दूनी 4, बचेगा 1, 5 दूनी 10। अब देखो 3 का जा रहा है, 6 2 8 5 13 नहीं जाएगा, तो 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25। फिर से 5 का, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 का, 5 25, 5 एकम 5। इस प्रकार इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 10,000 के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2,
5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस प्रकार के उसके भी लिख सकते हो। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। संख्या ले सकते हो इसी जगह, जैसे मैंने ले लिया 361, तो मुझे पता है 361 के अंदर 6 3 और 1 10। इसमें देखो 2 का 3 का 4 का किसी का नहीं जाता, इसमें केवल 19 का ही जाता है। तो 19 से कम 19, इसमें भी 19। यानी कि इस प्रकार जब अपन कर करके देखेंगे ना, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो 729 है, तो इसमें सबसे पहले देखना किसका जाता है। 7 तो 9 9 18, इसमें 3 का जाएगा नहीं। 3 दूनी 6, बचेगा 1 4 3 12, 3 3 9, फिर से 3 का जाएगा 8 फिर 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा 7 3 21, फिर से 3 का जाएगा 9 3 27, फिर से 3 का जाएगा 3, 3 एकम 3। देखो इस प्रकार बहुत सारी संख्या ऐसे हैं जिनके अंदर केवल 3 3 भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं। बहुत सारी संख्या ऐसी जिसमें केवल 2 2 भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं। अब मान लो अपन एक और संख्या ले लेते हैं जो हमारी लास्ट और फाइनल संख्या होगी। इसी के साथ हमारा अभाज्य गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन कौन सी संख्या लेते हैं, 17 वाली ले क्या, मतलब 289 ले लेते हैं। 289 को 2 से गुना करके लेते हैं ना, तो अपन को समझ में आएगा। 2 से गुना करके और 9 दूनी 18 का 8 हस्बैंड दिया, 8 हस्बैंड 7 हस्बैंड बहुत सारे काम। मान लो 578 लेते हैं। सबसे पहले अपन को दिख रहा है इसमें 2 का भाग जाएगा। हमारा मार्कर भी हमारा साथ नहीं दे रहा, इसमें भी इंक खत्म हो गई है, लेकिन एक क्षण को कर लेते हैं। 2 दूनी 4, बचेगा 1, 8 दूनी 16, 1 बचेगा 9 दूनी 18। अब देखो 289 ऐसी संख्या जो क्या है, एक इसमें केवल इसका 17 का ही भाग जाएगा। 17 का 17 एकम 17, 18 19 20, 8 ये 8 और 3 11, यहाँ पे 17 सात है 119। फिर 17 तो अभाज्य संख्या है ही। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आई होप आप सब लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मैथ्स का, क्योंकि अपन जब लेस है मैथ्स जब करते हैं ना, उसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने ही पड़ते हैं। इसलिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आना ही चाहिए। अभी से आप अगर छोटी क्लास में सीख लेते हैं अपन, तो हमें आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आती। और मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है जो अपन बेसिक मैथ्स होते हैं ना, उसमें भी आता है। बेसिक मैथ्स में भी ये लेस है, एमएस है, अभाज्य गुणनखंड, ये सब बेसिक मैथ्स में आता है। सबको क्लियर हुआ? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।